हज़रात, वो लम्हात अब ख़त्म होते जा रहे हैं जिन लम्हात में आप ये सोच रहे थे कि बहुत तवील ये प्रोग्राम होता जा रहा है। मैं समझता हूँ कि तवालत एक ऐसी शय है कि जो जितनी करीब आती चली जाती है मैसेज उतना ही अहम होता चला जाता है। अब हम एक ऐसी जगह आ गए हैं जहाँ बरसों से दो मोहब्बतें एक साथ सफ़र कर रही हैं स्टेज पर, स्वामी रामदेव और कल्बे रुशैद साहब। लेकिन मैं बताना चाहता हूँ कि इन दोनों के चर्चे ये होते हैं कि जब कल्बे रुशैद साहब किसी एयरपोर्ट से उतर के आते हैं तो लोग समझते हैं कि स्वामी रामदेव की झलक दिखाई दे रही है। जब स्वामी रामदेव किसी इस्लामी स्टेज की तरफ रुख करते हैं तो पता चलता है कि कहीं ना कहीं कल्बे रुशैद साहब क़िबला ने काम किया है। कुछ लोग स्वामी जी से पूछते हैं कल्बे रुशैद साहब का हाल क्या है, कुछ कल्बे रुशैद साहब से पूछ बैठते हैं स्वामी रामदेव जी कैसे हैं। मोहब्बतें हों तो ऐसी हों जो स्टेज से लेकर आईनों तक और जलवरेज हो जाए। मैं एक बात स्वामी जी की तरफ से आप तक पहुंचाना चाहता हूं। जब उनसे पूछा गया कि कल्बे रुशैद साहब की मोहब्बत आपके लिए आखिर कैसी है, तो उन्होंने कहा कि मैंने एक हीरा तलाश कर लिया है जिसकी चमक मुसलसल और मुस्तकिल रोशनी देती रहेगी। मैं आपकी खिदमत आलिया में खुद कल्बे रुशैद साहब को पेश कर रहा हूं कि वो स्वामी रामदेव जी को खुद आवाज़ दें। फिर वापस आप सभी का शुक्रिया, बिलखुसूस इतने उलमाए किराम यहाँ बैठे हुए, इतने बुज़ुर्ग मेरे उलमा यहाँ बैठे हैं, इन सब से माजरत, मैं समझ रहा हूँ देर हो रही है। मेरी गुजारिश है मेरे बड़े भाई रिस्पेक्टेड स्वामी रामदेव साहब का, इज़्ज़त माब रामदेव साहब का, जो मेरे बड़े भाई की हैसियत रखते हैं, उनसे गुजारिश है, उन्होंने वक्त निकाला। मैं इनका शुक्रिया इसलिए नहीं अदा करूँगा क्योंकि हमारे दरमियान शुक्रिया की कोई जगह नहीं है और सॉरी और थैंक्स का रिश्ता नहीं है। जिस तरह से आए हैं बहरहाल जो मोहब्बत है आपकी वो आपके सामने रहेगी। आपके सामने स्वामी जी हैं, स्वामी जी के फ़ौरन बाद जो है वो वकील ख़ास आयतुल्लाह ख़ामेनी जनाब मेहदी महदीपुर साहब होंगे और उसके बाद एक शायर के साथ आपके आयतुल्लाह हमीदुल हसन साहब मिंबर पे होंगे। अस्सलाम वालेकुम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं भाई कल्बे रुशैद रिजवी और हमारे इनके बड़े भाई जयद साहब और ये जो कमर सुल्तान, ये तो जोर का, ये कमर कस रखी है इसने बहुत ज़ोर से। मैं ऐसे तो देवबंद से लेकर के अलग अलग मजलिसों में इस्लाम की सम्मिलित हुआ। यहाँ जन्नत फ़ातिमा खाली हमारे कल्बे रुशैद रिजवी साहब की माँ नहीं, मैं उनको अपनी भी माँ की तरह देखता हूँ, इसलिए अपने माँ को अपनी श्रद्धांजलि देने के यहाँ पर आया। और यहाँ इतने इतने बड़े बड़े हमारे धर्म के आचार्य, उलेमा कहो, मौलाना कहो, या इस धर्म के अध्यात्म के साम्राज्य में जिनकी एक पहचान है, एक आन बान शान है, जिनकी इज्जत है, और चाहे मंच के नीचे बैठे हैं, ऊपर बैठे हैं, ये तो एक मर्यादा है। आप सबके दिलों में इतनी मोहब्बत है और यही उसको खुदा बोले, अल्लाह बोले, ऑलमाइटी गॉड भगवान कहें। मैंने अब तक ज़िंदगी में शायद पता नहीं कितने हजारों नहीं लाखों घंटे बोला है पिछले 25 ईयर्स में, और मैं मानता हूं जैसे मैंने एक लफ्ज किसी मुसलमान या इस्लाम के खिलाफ नहीं कहा, ऐसे मैं चाहता हूं कि कोई भी मुसलमान भी किसी अन्य के खिलाफ कुछ ना कहे तो इस धरती पर जन्नत आ जाए। एक दूसरे की खिलाफत करने से खाली जहर घुलता है, एक दूसरे की खिलाफत करने से खून बहता है, कत्लेआम होता है, अमनो चैन खराब होता है। और मैं तो इस बात के लिए अपने छोटे भाई कल्बे रुशैद रिजवी की तारीफ करता हूं कि मेरे साथ इन्होंने 5-5, 10-10 लाख लोगों को मंच से संबोधित किया है, अपना पैगाम दिया है। माने इस देश में हमारे ऊपर से देखने में भेद दिखते हैं, जो मेटलिस्टिक लोग होते हैं बोलते हैं
अनेकता में एकता भारत की विशेषता। हम लोग कहते हैं एकता में अनेकता। हम एक ही भगवान परमात्मा खुदा अल्लाह, हम उसी की औलाद हैं, नाम चाहे जो दो दो, तो हम एक ही नूर है। तो ऐसा प्रेम जहां होता है वहां जन्नत होती है। और वही जन्नत फातिमा जिनकी याद में उनको अपनी श्रद्धांजलि देने के लिए अपने अपने यहाँ पर श्रद्धा सुमन अर्पित करने के लिए हम आए हैं। मैं एक बार फिर से भाई कल्बे रशीद रिजवी जी की प्यार और मोहब्बत के लिए, हमारा इनका प्रेम, मेरा बहुत अरसे पहले एक गुड़गांव में शिविर था बहुत बड़ा, आदेश त्यागी जी वो इधर कहीं बैठे हैं ये पहली बार इनको मेरे पास लेकर के आए और मैंने किसी पगड़ी वाले, हमारे यहाँ भी हमारे गुरुजी भी पगड़ी पहनते हैं, बस थोड़ा सा कलर में ये थोड़ा सा ब्लैक है और वो थोड़ा ऐसा वाला है, लेकिन सिर पर पगड़ी माने वो इज्जत का प्रतीक होती है, वो एक आदर्श का प्रतीक होती है। तो मैं जैसे अपने भाई कल्बे रशीद रिजवी जी का शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने मुझसे बहुत प्यार मोहब्बत, और माने ज़िंदगी में इतने संघर्ष होते हैं और अभी तो ये संघर्षों की अभी तो बुनियाद डली है, अभी तो 50 वर्ष तक और संघर्ष करेंगे और भारत दुनिया की सबसे बड़ी ताकत बने और उसमें हम हिंदू और मुसलमानों की एकता के साथ आगे बढ़ें, वो हमें कारनामा करना है, वो हमें करके दिखाना। तो ऐसे हमारे एकता के, प्रेम के, भाईचारे के, रूहानियत के, इनमें मैंने एक रूहानियत देखी है। माने ये उस खुदा के ऐसे बंदे हैं जिनके जर्रे जर्रे में, रोम रोम में भगवान का प्रेम, उसका लव, कंपैशन, उसकी रूहानियत, उनका जो पूरा का पूरा अस्तित्व व्यक्त होता है। और भाई आदेश त्यागी जी को भी मैं आज इसलिए मैंने कहा कि उन्होंने इतने हमारे प्यारे भाई से हमें मिलाया और आज इतने बड़ी बड़ी शख्सियत से मिलकर के मुझे बहुत अच्छा लगा। बहुत सुनहरी यादें यहाँ से लेकर के जा रहा हूँ और एक माँ की याद में आप सब अपने भाई को ढाढ़स बंधाने के लिए, उनको सब्र देने के लिए, उनको धैर्य दिलाने के लिए और उनके साथ कि हम सफ़र हैं सब इस पूरे इस ज़माने में। मैं एक बार फिर से कि हम सब प्यार मोहब्बत से एक दूसरे के भीतर उसी एक रूहानी, एक ही खुदा परमात्मा भगवान अल्लाह की ताकत को महसूस करते हुए एक ऐसे ज़िंदगी जिए जहां हमारे साम्राज्य के शिखर आसमान से छुएं। मैं गरीबी को पसंद नहीं करता हूं, मैं दरिद्रता न इंसान में देखना चाहता हूं, न इंसानियत में देखना चाहता हूं, न वह मोहब्बत की गरीबी हो और न वो दुनिया के संसाधनों की गरीबी हो। हम समृद्धि के, प्रॉस्पेरिटी की शिखर छुएं, लेकिन प्रेम और मोहब्बत के साथ। और ऐसे प्रेम और मोहब्बत की एक ऐसे बयार हमारे इस हिंदुस्तान में बहती रहे। और ये तो सच है कि ये भारत दुनिया का सबसे ताकतवर मुल्क बनकर के उभरा है और उभरेगा। युगों युगों से भारत ने पूरी दुनिया को बहुत कुछ दिया है, आगे भी देंगे, लेकिन उस डेवलपमेंट में, उस प्रॉस्पेरिटी में, उस ग्रोथ में हम सब एक दूसरे का सहयोग करते हुए वननेस, कोएग्जिस्टेंस एंड ब्रदरहुड के साथ आगे बढ़ें। इसी संदेश के साथ आपको फिर से शुक्रगुजार करता हुआ, आपके मोहब्बत और प्यार के लिए अपने अंतःकरण से, हृदय, मन, प्राण, आत्मा से आपको प्रणाम करता हुआ मैं अपनी बात को विराम देता हूँ। भगवान हमारी माँ जन्नत फातिमा को अपने जन्नत में, अपने चरणों में, अपने आश्रय में, हमारे यहाँ हिंदू धर्म में ले जाता हूँ, उनको शरणागति प्रदान करें, ऐसी प्रार्थना करते हुए अपनी बात को विराम देता हूँ। सलाम।